हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में खुश होंगे। तो चलिए आज बिना किसी देरी के आज हमारा अपना व्लॉग शुरू करते हैं, जो कि स्पेशली ये व्लॉग है हमारे टीनेजर्स के लिए, हमारे प्यारे प्यारे टीनेजर्स के लिए, जो कि अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लो स्टीम होते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता है। आपके लिए है कि आपको अपने आप को कैसे ग्रूम करना है। आप कॉलेज गोइंग हो तो आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है फ्रेंड्स के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारे स्किन केयर से। सो गर्ल्स, इट्स नॉर्मल टू हैव पिम्पल्स, टू हैव एक्नेस ऑन योर फेस। इट्स ऑल नॉर्मल, क्योंकि हम लोग सभी टीनेजर्स को ये हॉर्मोन्स की वजह से होता है। आप सभी को पता होगा, जिन्होंने बायो पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी तब भी आप लोगों को पता होगा कि गर्ल्स को जो पिम्पल्स और एक्नेस होते हैं नॉर्मल है यार, सभी को होता है। मुझे भी हुआ था। इवन मुझे इतना ज़्यादा हुआ था कि मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। मैं अपने दोस्तों के बीच में कैसे खड़ी हूँ। बहुत सारी लड़कियों को नहीं होते हैं कि लुक एट हर, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, हर स्किन इज़ सो फ्लॉलेस। तो ऐसा नहीं करना है आपको भाई। आपको आ रहे हैं तो बस आपको उसका क्योर देखना है कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ नंबर 1 कि आपको जंक फूड अवॉइड करना है। जंक फूड, ऑयली फूड, बाहर का जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है वो सब, आपको लगता है सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही तो पी रहे हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, आपको वो भी अवॉइड करना है, जिससे कि आपकी स्किन जो है वो बेटर हो सके। ओके। और एक्सटर्नली, और इसके साथ साथ आप विटामिन सी के लिए आप फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, या फिर जूस पीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और फ्रेश जूस, टेट्रा पैक नहीं। जो पैक्ड आइटम्स है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि पैक्ड आइटम्स आप अवॉइड करो, बाहर की चीज़ें अवॉइड करो, तभी आपकी स्किन बेटर हो सकती है। अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, कि आप किसी भी चीज़ के लिए शेम महसूस ना करें कि मैं थोड़ा सा बेटर कर सकती थी, शायद मेरे कपड़े और अच्छे होते। तो रिलैक्स नहीं करना है आपको। आपको बस अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है। डेली नहा कर जाइए कॉलेज, ठीक है। कॉलेज जाने से 1 घंटे पहले उठिए, या फिर आपको जितना रेडी होने में टाइम लगता है डेली नहा के चाहिए, अपने आप को ग्रूम करके चाहिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, क्योंकि यही आपका रिप्रेजेंटेशन है। और ये नहीं करना है आपको कि कॉलेज जाने से जस्ट 5 मिनट पहले उठे, जल्दी जल्दी हमने कपड़े पहने, यूनिफॉर्म पहन ली, कॉलेज का आईडी डाला और बस भाग गए। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपना टाइम लेके उठना है। आराम से उठिए, ब्रश कीजिए, नहाइए, प्रॉपर ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके बाद कॉलेज जाइए। ओके। तो डेली नहा के चाहिए, धुले कपड़े पहनिए, हफ्ते में 2 से 3 बार बाल धुलिए, परफ्यूम यूज़ कीजिए या डिओ यूज़ कीजिए, आपको जो भी अच्छा लगता है वो यूज़ कीजिए। और अपने आप को ग्रूम करके चाहिए, मतलब एटलीस्ट आप खुद को मिरर में देखो तो आपको ऑकवर्ड फील ना हो, आप रिप्रेजेंटेबल लगो अपने कॉलेज में सभी को, मतलब टीचर्स को। कि एक ऐसा होता है ना कि अगर आपकी पर्सनालिटी, आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है, तो टीचर्स हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं या कलीग, मतलब जो भी हैं कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह, नोन है अननोन है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप अपने आप को ऐसे सेल्फ ग्रूम करके देखो। अच्छा, आप लोगों को एक स्टोरी बताओगी अपने कॉलेज या स्कूल में, अभी भी होगा, कि एक कोई लड़की होगी, एक कोई लड़की नहीं, काफ़ी सारी लड़कियाँ होंगी ऐसी, जो अपने आप को बहुत ग्रूम करके आती हैं, अपने बालों पे ध्यान देती हैं। मतलब इतना ओवर नहीं करना है, मैं ओवर वालों की बात नहीं कर रही हूँ, जो अपने आप पे ध्यान देती हैं कि हाँ उनके बाल धुले हुए हैं, साफ़ सुथरे, उनके कपड़े साफ़ सुथरे हैं, उन्होंने अपने आप को मेंटेन कर रखा है, बस नॉर्मल। तो लोग उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। हर कोई चाहता है कि वो उससे बात करे, है ना। तो बस आपको ऐसे ही करना है। आपको भी अपने आप को बिल्कुल, आप बिल्कुल डिट्टो कॉपी उसका नहीं करना है, आपको अपना लेवल मेंटेन करना है कि आप अपने हिसाब से, जैसे आप अपने कंफर्ट जोन में रह के अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें कीजिए। कपड़े हैं, जूते साफ पहनिए, बाल धुलिए, ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। मैं स्कूल टाइम पे ऐसी थी। मैं सुबह उठ के जल्दी से, उठने से मतलब कॉलेज जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले जस्ट 10 मिनट पहले मैं उठती थी, नहाई, फटाफट से अपनी यूनिफॉर्म डाली, आईडी कार्ड डाला, बालों की चोटी बनाई। कभी कभी बालों में तेल लगा रहता था, वैसी चोटी गूँथी, क्योंकि 2 चोटी बांध के जाना ज़रूरी होता था। कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी चोटी बनाई, जूते ऐसे उठाए, पहने और चले गए, ठीक है। तो मेरी क्लास में एक लड़की थी जो एकदम वेल मेंटेन, साफ़ सुथरी, उसके शूज़ पॉलिश रहते थे, उसकी चोटियाँ एकदम परफेक्ट दोनों बनी रहती थी कि स्कूल के छुट्टी तक भी वो ख़राब नहीं होती थी, ठीक है। उसकी यूनिफॉर्म भी एकदम परफेक्ट रहती थी, एडजस्ट
हर जगह से, ठीक है, पिन अप करना हर जगह से, ठीक है। तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी, टीचर्स उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे, क्लास के जो मेरे क्लास फेलोज थे वो लोग भी उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। सो सिर्फ बेसिक चीज़ें करनी है हमें। फिर कुछ टाइम बाद मैंने भी जाना शुरू कर दिया, पर फिर भी उसका लेवल अलग था, मेरा लेवल अलग हो गया, ठीक है। तो ऐसा आपको भी करना है। तो अगर आप अभी तक ऐसे जा रहे हैं, सुबह 10 मिनट पहले रेडी होके जा रहे हैं, तो नहीं, आपको अपना टाइम लेना है, तैयार होना है। बॉयज़ भी अगर ये देख रहे हो तो बॉयज़ भी ऐसा करें ज़रूर। ज़रूरी है आप लोग को अपने आप को, मतलब देखो, ये फैक्ट है कि अगर हम लोग रिप्रेजेंटेबल नहीं होते हैं और हमको खुद से अगर लगता है कि अगर हमारे शूज़ साफ पॉलिश नहीं है, ठीक है, तो हमें इनसिक्योर महसूस होता है कि लोग देखेंगे तो मेरे जूतों की तरफ ही देख रहे हैं, ठीक है। अगर हमारी ड्रेस पे कोई स्टेन है, कोई दाग है, तो अगर कोई हमसे मिल रहा है और वो हमारी तरफ बस जस्ट रेंडमली ऐसे देखा, तो हम लोग को इनसिक्योरिटी क्या महसूस होती है कि उसने मेरी ड्रेस से मेरा ये दाग देख लिया होगा, तो और वो कुछ ना कुछ सोच रहा होगा। तो ऐसे ऐसे क्यों करना है आपको? वेल मेंटेन होके चाहिए। ऐसा तो कोई दिक्कत है नहीं कि आप जा नहीं सकते, बस आप लेज़ी हो, दैट्स द मेन पॉइंट, कि आप लेज़ी हो। सुबह उठो, काम करो अपने पर, अपने आप को ग्रूम करो, ओके। तो आपको मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, नहीं तो आपके मतलब पूरी स्किन पे नहीं आता है, पर फिर भी ये एरिया जो होता है, ये पोर्शन होता है, ये ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपको अजीब सा लगता है कि यार मेरे हाथ गंदे लग रहे होंगे, रुके रुके से बुड्ढों जैसे, ऐसा लग रहा है कि मैं 4 घंटे मजदूरी करके आया हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी ड्राई रहती है, तो मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। इसके साथ साथ अपने चेहरे को भी नरिश करके रखें, चेहरे पर भी क्रीम लगाएं और उसको भी ड्राई मत होने दें, ठीक है। बाहर निकले तो फेस कवर करके निकले, नहीं तो गंदा हो जाएगा। गर्ल्स तो करती हैं, बॉयज़ आप लोग भी ध्यान रखिए, ठीक। फोर्थ पॉइंट इज इन्हेंस योर ब्यूटी टोन। आपको अपना ब्यूटी टोन एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको इन्हेंस करना चाहिए। इसकी बजाय कि आप ये सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं कि मैं थोड़ी और गोरी हो जाऊँ, मैं थोड़ी और गोरी हो जाऊँ, या मैं थोड़ी और गोरी होती तो मैं ज़्यादा अच्छी लगती, ऐसा नहीं है। आपको जो टोन मिला हुआ है वो सुंदर है, आप उसी को इन्हेंस कीजिए। मेकअप आर्टिस्ट होते हैं अच्छे हाई लेवल के, ठीक है, वो अगर सांवली लड़की तो उसके टोन के अकॉर्डिंग उसका मेकअप करेंगे और उसकी ब्यूटी को इन्हेंस करेंगे। तो आपको अपना स्किन टोन एक्सेप्ट करना है और उसको उसको इन्हेंस करना है, ठीक है। अगर आप सांवले हैं या आप गोरे हैं या आपके फेस पे दाग हैं, कुछ भी है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद उस पर वर्क करना है कि मैं अपनी इस टोन को कैसे इन्हेंस कर सकती हूँ, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, बी कॉन्फिडेंट, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। सुना होगा आपने, काफ़ी कई बार सुना होगा कि कॉन्फिडेंट रहिए और अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, पर ये सच है। अगर आप दूसरों से कंपेयर करोगे तो आप हमेशा डिसअपॉइंट रहोगे और आप हमेशा डिप्रेस्ड रहोगे। आपको लगेगा कि वो ज़्यादा अच्छा है, मैं कैसे हूँ, मैं उसकी कंपेटेबल नहीं हूँ। नहीं, आपको नहीं करना है ये सब। आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आप जैसी हो आप हो, ठीक है। आपके जैसा कोई नहीं है दुनिया में, कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। और अपने आप को किसी भी चीज़ में दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, खास करके ऐसी चीज़ों में जिससे आपको डिप्रेस्ड हो, कि भाई उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर है, उसके पास लग्जरी बैग्स हैं, उसके पास लग्जरी वॉचेस हैं, क्लोथ्स हैं, तो सो व्हाट, तुम्हारे पास भी, तुम्हारे पास जो है तुम उसको इन्हांस करो। अपने कपड़ों को जैसे हैं उनको स्टाइलिश पहन के आओ, होता है, नॉर्मल है यार। अपने आप को ग्रूम रखोगे, हाइजीन मेंटेन रखोगे अपनी, और अपनी बॉडी पे थोड़ा सा वर्क करोगे। सिर्फ कुछ दिनों काम करना होता है यार, फिर आपकी बॉडी अपने आप नेचुरल वो ऑरा क्रिएट कर लेती है, ठीक है। और उसके बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप कुछ भी पहनोगे, आप कुछ भी करोगे, आप स्टाइलिश लगोगे। रियली, सच में आपकी बॉडी एक ऑरा क्रिएट कर लेती है। अगर आप ग्रूम्ड रहते हैं, आप बहुत अच्छे से मेंटेन रहते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, उसके बाद फिर आप अगर फंकी टी शर्ट भी पहन रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, तो वो आपका एक अलग ऑरा क्रिएट हो जाता है, आप तब भी बहुत स्टाइलिश लगेंगे लोगों को, ओके। अब आपको ये भी नहीं कर लेना है कि आप सुबह उठे और आँखों में कीचड़ भरा हुआ और आँख मलते हुए चले गए कॉलेज, ऐसा भी नहीं होगा। वो उस ऑरा से ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अपने आप को ग्रूम रखिएगा, हेल्दी रहिएगा, हेल्दी खाइए, पानी पीजिए, अपनी ब्यूटी को इन्हेंस कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट व्लॉग आप मिस ना करें। बाय बाय। हरी सब्जियां खाइए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी डाइट में
या तो आप खा सकते हो तो खाओ, और अगर नहीं खा पी सकते हो तो उसको एक्सटर्नली यूज़ करो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि विटामिन सी का इनटेक हो आपकी बॉडी में। आप चाहे तो जूस पियो, मौसमी का जूस है, संतरे का जूस है, सब जूस, या डायरेक्ट फ्रूट्स खाइए, वो भी बहुत हेल्दी होते हैं। और उसके अलावा है कि आप विटामिन सी का सीरम यूज़ कर सकते हैं फेस के लिए। और सबसे ज़्यादा है कि आप ऑयली फूड अवॉइड करें, बाहर का जंक फूड अवॉइड करें, बिल्कुल नो।